नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, भारत देश का सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष और सच्ची खबरें सबसे पहले नेशन न्यूज पर आपको देखने को मिलती है। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एक सुदृढ़ लोकतंत्र को दिशा देने वाला हमारा संविधान 75 साल का हो गया है। ये अच्छी बात है कि कोड़े राजनीतिक मुद्दों के कारण लगातार बाधित हो रही संसद ने भी तय किया है कि संविधान पर चर्चा के जरिए ही सही कार्यवाही फिर से सुचारू होगी। शुक्रवार से संसद में चर्चा शुरू होगी। ये देखना रोचक होगा कि चर्चा सार्थक हो या भटकती है। यह आशंका इसलिए है क्योंकि राजनीतिज्ञों के लिए संविधान आस्था से ज्यादा चुनावी मुद्दा बन चुका है। संविधान के प्रति जनता के भरोसे को बनाए रखना और बढ़ाना तो दूर डराने और भ्रमित करने का मुद्दा बन गया है। संविधान को खतरा बता रहे राजनीतिक दल। मजेदार बात तो ये है कि आज के दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि विरोधी पक्ष से संविधान को खतरा है। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। सच्चाई ये है कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 को जिस संविधान को हमने अंगीकार किया उसकी मंशा स्पष्ट थी। जनता सर्वोपरि है, संविधान देश की जनता के लिए है। तो क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि संविधान ने जिस स्वतंत्रता, समानता, अधिकार की मंशा जताई थी वह पूर्ण रूप से जनता को उपलब्ध है या नहीं? शासन, प्रशासन, व्यवस्था, राजनीतिक दलों के कारण किस तरह का व्यवधान खड़ा होता है? संविधान पूर्ण है और उसकी मंशा पवित्र है, लेकिन उसका पूर्ण क्रियान्वयन अभी भी दूर है। संविधान को सच्चे अर्थों में जमीन पर उतारना है तो सुशासन से आगे चलते हुए पूर्ण सुशासन की जरूरत होगी, जिसमें हर स्तर पर सबकी जिम्मेदारी होगी। इसकी एक झलक देने को संविधान @75 पूर्ण सुशासन की आस के नाम से एक सीरीज शुरू कर रहा है। संविधान को अगर दो स्पष्ट शब्दों में बांटा जाए तो वो है लक्ष्य और आकांक्षा। संविधान को अगर दो स्पष्ट शब्दों में बांटा जाए तो वो है लक्ष्य और आकांक्षा। लक्ष्य के लिए स्पष्ट निर्देश है और उसे पूरा करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार की गई है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज। ताजा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल व Facebook पेज को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।